प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक। इसमें मैं आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेनिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम हिंदी में त्याग अनुपात कहते हैं। त्याग करना, त्याग अनुपात। और गेनिंग रेशियो को हम हिंदी में लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का हम इसमें मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिससे हम इन दोनों के बीच में अंतर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा है, साझेदार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं और उससे होने वाले लाभों को आपस में बांटते हैं, तो उसको हम साझेदारी कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि साझेदारी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 साझेदार बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साझेदार हैं, ये एक निश्चित अनुपात में लाभों को आपस में बांटते हैं। लेकिन कुछ केसेस, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब ये जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो लाभ विभाजन अनुपात में जो बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्याग। ठीक है, त्याग कब होगा? जब साझेदारी में कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा, तब पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ त्याग करेंगे, तो उसको हम त्याग अनुपात कहते हैं। तो ये जो त्याग अनुपात है, ये किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय कैलकुलेट किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय। ठीक, कंटिन्यू। तो ये देखिए, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो जो पुराने साझेदार हैं, वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा नए साझेदार को देते हैं, जिसको हम त्याग कहते हैं। तो वो कितना हिस्सा दे रहे हैं, किस अनुपात में दे रहे हैं, उसको त्याग अनुपात कहा जाता है। तो ये देखिए, मान लीजिए ए और बी दो साझेदार हैं, जो अपने हिस्से को 3:2 की रेशियो में बांट रहे हैं। अगर सी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो ए और बी दोनों अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सी को देंगे, जिसको त्याग अनुपात कहा जाता है कि ए और बी ने अपने हिस्से का इतना हिस्सा त्याग किया। ऐसे ही गेनिंग रेशियो देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया नए साझेदार के प्रवेश के समय, ऐसे ही अगर कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उस समय उसका हिस्सा बचे हुए साझेदार आपस में बांट लेंगे, जिसको हम लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय, अवकाश ग्रहण करने के समय। ठीक है, जब कोई साझेदार हमारी साझेदारी छोड़कर जाता है, तो उसके हिस्से को बचे हुए साझेदार आपस में बांट लेते हैं। मान लीजिए 3 साझेदार थे, ए, बी और सी, जो 5:3:2 की रेशो में प्रॉफिट्स को बांटते थे। अब मान लो सी जो है वो फर्म छोड़ के चला जाता है, सी अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो ये जो सी का हिस्सा है 2/10। अब इस हिस्से को ए और बी
मिलकर बांट लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो इसमें यही है कि त्याग अनुपात वह अनुपात है जो नए साझेदार के प्रवेश के समय निकाला जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय निकाला जाता है। इसका अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो डेफिनेशन में हम लोगों ने यही लिखना है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार अपने हिस्से का जो हिस्सा त्याग करते हैं वो त्याग अनुपात होता है, और जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसके हिस्से को बचे हुए साझेदार आपस में बांटते हैं, जिसको हम लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। अब बारी आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इनका फॉर्मूला क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो मतलब पुराना अनुपात के A और B के बीच में पुराना अनुपात क्या था। न्यू रेशो मतलब A और B का अब नया अनुपात क्या होगा। तो जब हम पुराने अनुपात में से नए अनुपात को माइनस कर देते हैं तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाता है कि A और B ने अपने हिस्से का कितना हिस्सा त्याग किया है। तो इसका फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में S इज इक्वल टू O माइनस N सन, ये एक तरीका है इसको याद करने का, सन। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू ये हमारा फॉर्मूला है त्याग अनुपात को निकालने के लिए। ऐसे ही अगर हमने लाभ प्राप्ति अनुपात कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये ओल्ड माइनस न्यू है तो इसका यहां पर उल्टा हो जाता है गेनिंग निकालने के लिए। अब जो A और B का जो नया अनुपात बनेगा उस अनुपात में से हमने A और B का जो पुराना अनुपात था उसको घटाना है, तो उसके बाद जो घटकर जो शेष बचेगा वो गेनिंग रेशो होगी कि A और B ने कितने अनुपात में C के हिस्से को गेन किया। तो ये देखिए, ये गेनिंग रेशो का फॉर्मूला था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटा देंगे तो हमारी लाभ प्राप्ति अनुपात निकल आएगी। तो ये हमारा त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में बेसिक डिफरेंस है जो हम लोगों ने करना है। ठीक है, ये नए साझेदार के प्रवेश के समय और ये किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय, और ये इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और इसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। इसका प्रैक्टिकल हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।